अगले दिन एक मौलाना ने मेरे खिलाफ क्लिप चढ़ाया और उसमें कहता है ये बाबे 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 बाबों के खिलाफ बोलता है। हालांकि मैं बार बार कहता हूं कि मैं उन बाबों को मानता हूं जो किताबों को माने। बाबों की इज्जत किताबों की वजह से। एक बाबा किताब का ही दुश्मन हो जाए और अपनी किताब लिख के अपनी बातें लिख के आपके हवाले करे, और वो किताबें जो नबी इस्लाम ने दी थी, अल्लाह की किताब और उसके नबी की सुन्नत, उसको पसे पुश डाल दे, वो बाबा कहां से है? उसने बाबे होने का रिगार्ड अवेल किया है, वो किताब और सुन्नत की बुनियाद पे किया ना। एक बंदा कहता है किताब और सुन्नत को डायरेक्ट ना पढ़ो गुमराह हो जाओगे, तो उसकी बाबियत ही खत्म हो गई। हमें बाबों से कोई दुश्मन, हम खुद बाबों को कोट कर रहे हैं, उन बाबों को जिन्होंने किताबों को माना है, जो किताबों के दुश्मन है, उन बाबों को हम कैसे मान लें? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आपने देखा और सुना, यह इस दुनिया का सबसे बड़ा फिराडिया किस तरह फिराड कर रहा है कि किताबों को मानो, बाबों को नहीं, और सिर्फ उन बाबों को मानो जो किताबों को मानते हैं। बाबों की इज़्ज़त सिर्फ किताबों की वजह से की जाती है, और जो बाबे कहते हैं कि डायरेक्ट कुरान पाक न पढ़ना, हदीस पाक न पढ़ना, तो उनकी बाबियत खींच लेनी चाहिए। मैं अब आपको बताऊंगा, ये बड़ा फिराडिया मक्कार है, झूठ बोलता है कि उन बाबों को मानो जो किताबों को मानते हैं। अब मैं आपको दिखाने वाला हूँ इमाम मालिक के बारे में क्या कह रहा है, कि इमाम मालिक ने कहा है कि डायरेक्ट कुरान और सुन्नत न पढ़ना गुमराह हो जाओगे। उनके बारे में कह रहा है कि ये बाबों को छोड़ो। अब कह रहा है कि उन बाबों को मानो जो किताबों को मानते हैं, उन किताबों की वजह से उन बाबों की इज्जत होती है, हम उन बाबों को मानते हैं। तो अब इमाम मालिक के बारे में वो क्या कह रहा है, ये भी ज़रा सुनिए। और ये जो हमारे प्राइम मिनिस्टर साहब भी पिछले दिनों गए हुए थे मदीना शरीफ, नंगे पांव फिर रहे थे, यार ये आप लोग किसने आपको ये बातें पढ़ाई हैं खुदा के लिए? ये नहीं, और वो इमाम मालिक की तरफ मंसूब किया। यार इमाम मालिक को तो हम बाद में देखते हैं ना, मुझे बताएं हजरत अबू बकर, उमर, उस्मान और अली, ये रोल मॉडल है उम्मत के लिए, ये आपके बुजुर्ग बाबे रोल मॉडल है। जी दोस्तों, आपने देखा और सुना, ये बात किसके लिए कर रहा है? कि इमाम मालिक के लिए कह रहा है ना, कि इमाम मालिक नंगे पांव फिरते थे। इमाम मालिक को छोड़िए, अबू बकर, उमर, उस्मान रज़ी अल्लाह अन्हुम, क्या वो नंगे पांव फिरते थे? इन बाबों को छोड़ो, ये आपके रोल मॉडल नहीं है। पहले क्या कह रहा था कि हम इन बाबों को मानते हैं, और उन बाबों को मानो जो किताबों को मानते हैं। अब जहाँ अदब एहतराम की बात आई, इमाम मालिक रहमतुल्लाह अलैह अदब एहतराम करते थे मदीने पाक का, तो अब कह रहा है कि इन बाबों को छोड़ो, बुजुर्ग बाबों को छोड़ो। ये किसको कह रहा है? इमाम मालिक को कह रहा है। तो इमाम मालिक ने कहा है कि कुरान और सुन्नत को डायरेक्ट ना पढ़ना, गुमराह हो जाओगे। ये बड़ा झूठा और मक्कार है। और बाबा इस लफ्ज़ की किस तरह ये तर्जुमा तशरीह कर रहा है, ये भी ज़रा सुनिए, आप हैरान होंगे कि कितना इसके पास इल्म है। पता है, बाबा, मेरे बच्चे मुझे बाबा कहते हैं। ये लफ्ज़ बेसिकली पापा जो है ना, इंग्लिश का लफ्ज़, उसी की अरबी में, जो कि अरबी में पे नहीं होती है ना, तो ये अरबी भी अपने जो माँ बाप को ना बाबा ही कहते हैं। वो वहां से उर्दू में ट्रैवल हो गया। लो जी, आज नवी गल है जो ये पापा की ट्रांसलेशन है, बाबा। जी दोस्तों, आपने देखा और सुना कि नई बात ले लो। ये जो बाबा है ना, असल में ये पापा था इंग्लिश में, तो इंग्लिश से ट्रांसफ़र होके जनाब अरबी में बाबा हो गया, क्योंकि अरबी में पे नहीं होती। दोस्तों, आपने देखना है, डिक्शनरी उठाएं, फेरुज़ुल लुगात उठाएं, वहाँ लिखा होगा बाबा। आपको मालूम हो जाएगा बाबा का माना क्या है, दादा, पिता, बुजुर्ग। आप अभी लिखें, मोबाइल पर लिखें, उर्दू में बाबा लिखें, आपके सामने माना आ जाएगा कि तुर्की में भी इस्तेमाल होता है, हिंदी में भी इस्तेमाल होता है, और ये फ़ारसी में भी इस्तेमाल होता है। बुज़ुर्ग, बाबे, बुज़ुर्ग, और जो औलिया कराम उनको बाबे कहते हैं। बाबा फरीद, बाबा गंज शकर रहमतुल्लाह अलैह। तो ये इसको ये पता नहीं कि ये फ़ारसी का लफ्ज़ है, हिंदी में इस्तेमाल होता है, तुर्की में इस्तेमाल होता है। ये कह रहा है कि जनाब अली ये इंग्लिश से ट्रांसफ़र हो गए तो अरबी में आया है। ये आप इसका इल्म है। और आगे देखिए, कहता है ना कि हम उन बाबों को मानो जो किताबों को मानते हैं। अब उन बाबों के बारे में जो किताबों को मानते हैं और आज तक वो हमें सिखाते आए हैं, मसाइल बताते आए हैं, उनके बारे में किस तरह की ज़बान इस्तेमाल कर रहा है। तो सब एक दूसरे को इबलीस कह रहे हैं। इबलीस कौन है? मुस्नद अहमद में सही सनद के साथ ये हदीस है, मिशकात में भी आपको मिल जाएगी, शुरू में किताबुल एतिसाम बिल किताब व सुन्नह चैप्टर में। नबी इस्लाम ने ज़मीन पर एक लकीर खींची और उसके इर्द गिर्द टेढ़ी लकीरें खींची। आपने फिर उस पर उंगली रख के कहा, व अन्ना हादा सिराती मुस्तकीमा, सूरह अल-अनाम आयत नंबर 153। ये है मेरा सीधा रास्ता जो कि मुस्तकीम है, इसकी पैरवी करो, इर्द गिर्द के टेढ़े रास्तों की पैरवी मत करो, वरना तुम्हें वो राय हक से बहका देंगे। इसकी वसीयत तुम्हें अल्लाह ताला करता है।
वो इबलीस के रास्ते वो हैं। और इब्ने माजा में हदीस है 2 लकीरें इस तरफ खींची और 2 इस तरफ, चारों रास्ते ही हक पे हैं। अब मैं शैतान के रास्ते हैं, बीच वाला मेरे सर, हम बीच वाले पे हैं। इमाम आज़म मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। इमामों को हम बुरा नहीं कह रहे, हजरत ईसा अलैहिस्सलाम के नाम पे ईसाइयत को हम बुरा कहते हैं। इमाम हनीफा, इमाम शाफी, इमाम मालिक, इमाम अहमद हंबल के नाम पे फिरकों को बुरा कहते हैं। उन इमामों को तो हम, उन्हीं की तो हदीस की किताबें यहाँ रखी हुई हैं अल्हम्दुलिल्लाह। जी दोस्तों, आपने देखा और सुना कि हम सीधे रास्ते पर हैं। यानी चारों हक पर कहते हैं, 4 तो हम सीधे रास्ते पर हैं और ये बाकी सारे इब्लीस के रास्ते पर हैं, नऊज़ बिल्लाह मिन ज़ालिक। और हम जो है इन इमामों की इज़्ज़त करते हैं, लेकिन इन इमामों के नाम पर जो फ़िरके बने हुए हैं उनके मुखालिफ हैं। दोस्तों, आप पूरी दुनिया घूम के देखें, आज तक आपको नहीं मिलेगा कि कोई फ़िरका शाफ़ी हो, फ़िरका मालिकी हो, फ़िरका हंबली हो। तो ये तो फ़िक़्ह है। और आज तक उन बुज़ुर्गों ने जो फ़िक़्ह हनफ़ी को आगे हम तक पहुँचाया, फ़िक़्ह मालिकी को हम तक पहुँचाया, फ़िक़्ह हनफ़ी को हम तक पहुँचाया, फ़िक़्ह शाफ़ी को हम तक पहुँचाया, ये सारे बाबे थे, ये बुज़ुर्ग थे। यानी बाबे जो ये कहता है इंग्लिश का लफ्ज़ है, इसको ये भी पता नहीं कि इंग्लिश का लफ्ज़ है। आप देख लें खुद जाके, फ़ारसी का लफ्ज़ है, तुर्की में इस्तेमाल होता है, हिंदी में इस्तेमाल होता है। बुज़ुर्ग और वो अल्लाह के प्यारे लोग, वो हैं बुज़ुर्ग और बाबे, उनको कहते हैं। तो अब उन्होंने हम तक इस्लाम पहुँचाया। जितने भी रावी हैं हदीस पाक की सनद के, जितने रावी हैं हदीस पाक की जो सनद आती है उसमें सारे वो अल्लाह के प्यारे बुज़ुर्ग हैं। इब्ने हजरत अस्क़लानी रहमतुल्लाह अलैह, वो भी तो बाबे ना, जिन्होंने हमें हदीस के तशरीह करके बताई। अल्लामा ऐनी, वो हनफ़ी, उन्होंने हमें बुखारी की तशरीह करके दिखाई बताई। अल्लामा नोवी रहमतुल्लाह अलैह, उन्होंने सही मुस्लिम की तशरीह की। अल्लामा जलालुद्दीन सुयूती रहमतुल्लाह अलैह, इस तरह बहुत सारे मुहद्दिसीन, इन्होंने हमें दीन सिखाया, हम तक बातें पहुँचाई। तो ये बुज़ुर्ग बाबे हैं ना, इनके बारे में ये क्या कह रहा है कि इब्लीस के रास्ते पर है। आपको मालूम होना चाहिए कि किस रास्ते पर जा रहा है और कितना बड़ा ये मक्कार और फिराडिया है। तो मैंने आपको चंद क्लिप दिखाया कि ये अपने आप को खुद झूठा करता है। यानी इसकी एक ज़बान नहीं है, इसका एक मुंह नहीं है। किसी वक्त कहता है इन बाबों को छोड़ो, हम इन बाबों को रोल मॉडल बनाएंगे। कभी कहता है कि इन बाबों को मानो जो किताबों को मानते हैं। तो क्या इमाम मालिक किताबों को नहीं मानते थे? वो मुहद्दिस थे, उन्होंने हदीस की किताबें लिखी हैं। तो उनके बारे में कह रहा है कि बुजुर्ग बाबे हमारे रोल मॉडल नहीं है, और दूसरी तरफ कह रहा है कि हम उन बाबों को मानते हैं जो किताबों को मानते हैं। सरासर फिराड है ये। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।